नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, जातिगत जनगणना ऐतिहासिक कदम, मोदी सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध। जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए निर्णय की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और समाज के सभी वर्गों के सामाजिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के भविष्य के लिए एक निर्णायक आधार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया था, तब भी देश में कोई तनाव नहीं फैला। इसी तरह जातिगत जनगणना की सामाजिक समरसता और सबके कल्याण के लिए होगी। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है तो विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में लगा है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद जाति आधारित आरक्षण के विरोधी थे, जिसका प्रमाण उनके मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में देखा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब भी कांग्रेस ने उसका विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय भी केवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना, लेकिन जातिगत जनगणना पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस केवल बात करती है, काम नहीं करती। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, वहां केवल सर्वे हुआ है, जातिगत जनगणना नहीं। कांग्रेस नेताओं को पहले इस विषय पर सही जानकारी लेनी चाहिए। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि यह निर्णय जातिवादी राजनीति नहीं बल्कि सुशासन और न्याय की नींव है। यह समाज के हर वर्ग को न्याय देने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिससे गरीबों के लिए योजनाएं अधिक सटीकता से बनाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आया था तब बीजेपी सरकार ने पूरी ताकत के साथ अदालत में पक्ष रखा और ओबीसी हितों की रक्षा की। हमने हमेशा समाज को जोड़ने की राजनीति की है, न कि तोड़ने की। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, जब वे सत्ता में थे तब जातिगत जनगणना नहीं करवाई, अब विपक्ष में आकर सवाल कर रहे हैं और यह दिखाता है कि उनकी नीयत में खोट है। अंत में उन्होंने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं करती, विकास और जनकल्याण ही हमारी प्राथमिकता है। सामाजिक न्याय के लिए जातिगत आंकड़े आवश्यक है और यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। आज वो विजन की बात करते हैं। कांग्रेस का विजन समाज का विभाजन रहा है, विभाजनकारी नीतियां रही है, समाज को तोड़ने का रहा है। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मान के आगे बढ़ रहे हैं। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। 1971 में नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। गरीब नहीं हटे, गरीबी नहीं हटी, गरीब ही हट गए। कर्जा माफ, बिजली बिल माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने झूठ बोले। जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे, जब विपक्ष में आएंगे तो मांग करेंगे। राहुल जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज श्रेय के लिए आप उछल कूद कर रहे हो। पहले जवाब देना होगा कांग्रेस ने क्यों नहीं की जातिगत जनगणना। लेकिन आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई। उनके पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी है, समर्थक नहीं है।
पत्र रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने हमेशा जाति और जातिगत जनगणना का विरोध किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट किसने दबाई थी? लेकिन केवल पंडित नेहरू जी का रवैया ऐसा नहीं था। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस का रुख क्या था? कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।